आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि सर मैथ वाले डॉक्टर बन सकते हैं या फिर नहीं। सो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, क्या रियलिटी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथियों, आप सभी को बताया डॉक्टर बनने के लिए नीट यूजी का एग्जाम देना होता है। नीट यूजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और यूजी क्यों होता है? क्योंकि यूजी कोर्सेज में एडमिशन आपको मिलता है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा। मेडिकल की फील्ड में जो मेडिकल कोर्सेज हैं जैसे कि MBBS, BDS, BHMS, BMS, DOMS, ठीक है, BSMS, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं यूजी मेडिकल डिग्री कोर्सेज, इनमें आपको एडमिशन मिलता है नीट यूजी एग्जामिनेशन के द्वारा। और नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरी है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, इन विषयों के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से आपने 12वीं पास की है या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास की है, देन आप नीट यूजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी PCM से 12th पास किया है तो इस अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं हैं नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो अगर आप नीट यूजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते देन आप मेडिकल डिग्री कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। MBBS या फिर BDS में एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं या फिर BMS में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि आप 11th एंड 12th जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन विषयों के साथ में आप रेगुलर कर सकते हैं फिर से, या फिर आप प्राइवेट मोड में कर सकते हैं, यानी कि आप किसी ओपन स्कूल से, किसी स्टेट ओपन स्कूल से या फिर NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 11th एंड 12th जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन विषयों के साथ में आप कर सकते हैं ओपन मोड में यानी कि प्राइवेट मोड में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेट मोड से जब आप कर रहे हैं तो 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था नीट यूजी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ था उसमें ये लिखा था कि 2023 में जो NIOS या फिर स्टेट ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं और जो एडिशनल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसको लेकर अभी पिटीशन जो है वो पेंडिंग में है। कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आया है या फिर कहें फाइनल डिसीजन नहीं आया है इस चीज़ को लेकर। मतलब कि जब फाइनल डिसीजन आएगा तब चीज़ें क्लियर होंगी। अभी ये चीज़ बिल्कुल पेंडिंग में है कि अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। वहाँ पर लिखा था 2023 में अप्लाई कर सकते हैं, बट आगे क्या होगा तो ये बिल्कुल डिपेंड करेगा डिसीजन पर। आप चाहें तो वो जो स्क्रीनशॉट है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा है कि 2023 में अप्लाई कर सकते हैं। 2023 वाला जो था उसमें तो अप्लाई कर पाए स्टूडेंट्स, बट आगे का क्या होगा तो वो बिल्कुल फाइनल डिसीजन पर डिपेंड रहेगा। और जब फाइनल डिसीजन आएगा इस चीज़ को लेकर तब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। वैसे अगर आप चाहें तो रेगुलर मोड में कर लें, रेगुलर मोड में करेंगे तो दिन आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। देखिए, जब आप 11th एंड 12th रेगुलर करेंगे दिन आप चीज़ों को अच्छे तरीके से और ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना। और वो जो तैयारी आपकी है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी नीट एग्ज़ाम की तैयारी में। तो आप 11th एंड 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन विषयों के साथ में आप फिर से कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आप पढ़ें, जितना अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे उतना ही आपको हेल्प करेगा नीट यूजी एग्ज़ाम की तैयारी में। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करेगा। आप चाहें तो रेगुलर कर सकते हैं या फिर प्राइवेट मोड में कर सकते हैं। प्राइवेट मोड में यानी कि जो ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है ये हमने आपको बता दी कि 2023 के नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि पहले एलिजिबल नहीं, लेकिन बाद में ये लिखा था कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं एडिशनल बायोलॉजी, और जो NIOS या फिर स्टेट ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जब आएगा तब चीज़ें क्लियर होंगी, मतलब कि वो चीज़ अभी पेंडिंग में बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के बाद आपको एडमिशन मिलता है मेडिकल डिग्री कोर्सेज में, जैसे कि MBBS में अगर आपको एडमिशन लेना है देन आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। BAMS, BHMS, BDS और भी कई सारे कोर्सेज इनमें आपको एडमिशन मिलता है। जब आप अपना नीट यूजी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं मेडिकल की फील्ड में, देन आप नीट PG के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नीट PG के द्वारा आप MD या फिर MS में एडमिशन ले सकते हैं। MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी और MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं और आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। MD या फिर MS आप उस फील्ड में कर सकते हैं जिसमें आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जो रियलिटी है वो हमने आपको बता दी है, ये अब आप पर डिपेंड करेगा कि आपको रेगुलर करना है 11th एंड 12th या फिर आपको प्राइवेट मोड से करना है।